Hello, dear. Actually, I am going to teach you dance article Daily the Dawn. It is published a worrying gamble, एक परेशान कन फैसला कि कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये लिखा गया है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा, अंग्रेज़ी जो है वो इम्प्रूव होगी और उन लोगों तक पहुँच जाएगी जो उसको तकलीफ़ होती है अंग्रेज़ी में समझने में और लिखने में। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ एंड इट विल हेल्प यू। ओके, लेट्स बिगिन। एज वाज एक्सपेक्टेड, जैसे कि ये सोचा गया था, hundreds of thousands of people came out of their homes on the first day of the relaxed lockdown. हज़ारों लोग अपने घरों से बाहर आए थे पहले दिन जब लॉकडाउन में नरमी की गई थी। इन एवरी प्रोविंस, हर एक सूबे में, मार्केट्स एंड शॉप्स वर क्राउडेड एज इफ द वायरस एंड इट्स वेरी रियल थ्रेट वर थिंग्स ऑफ द पास्ट। ऐसा लग रहा था दुकानों पे इतनी भीड़ और रश थी जैसे कि वायरस का जो खतरा है वो गुजर चुका है और वो पास्ट हो चुकी है, यानी अब वो कभी नहीं आएगा। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि एज इफ़ जो लगा हुआ है ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसका मतलब ये है पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से कंपेयर कर रहा है, यानी कि भीड़ इतनी थी और लोगों को वायरस की परवाह नहीं थी। सीन्स इन बसलिंग कमर्शियल एरियाज, जो नज़ारे दिख रहे थे कमर्शियल एरियाज़ में लोगों की भीड़। कमर्शियल एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे आमदरत आमजाम होती है, काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी बिजनेस खुले हुए होते हैं, उसको कमर्शियल एरिया कहते हैं। शोड दैट प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वियरिंग एंड जनरल प्रिकॉशंस वर ऑल बट फॉरगॉटन। ऐसे दिख रहा था सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वियरिंग और जनरल प्रिकॉशन, जो एहतियाती तदाबीर उनको लेने चाहिए थे, वो ऑलमोस्ट फॉरगॉटन थे। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब ये होता है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, वो भी कह सकते थे, अगर वो भी लिखा हुआ था वो भी दुरुस्त था। और यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है ऑल बट, इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट। ऑल बट मीन्स ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, अगर ये भी लिखा हुआ होता तो भी सही था। This happened as Pakistan crossed the 30,000 mark for positive cases. ये दिख रहा है कि पाकिस्तान अभी 3,000 केसेस पार कर गया है। केसेस एंड सिंध रिकॉर्डेड ओवर 1,000 कोविड-19 केसेस, और सिंध ने जो क्रॉस किए हैं वो 1,000 केसेस क्रॉस किए हैं। द हाईएस्ट इन द सिंगल डे, जो कि एक दिन के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एक देश दिया गया है, डैश और हाइफन होती है। यहाँ पे ये डैश है, डैश में स्पेस ज़्यादा होती है हाइफन के मुकाबले। इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से कनेक्ट हो रहा है। These results were obtained after close to 55,000 tests were conducted in the province in 24 hours. ये जो नतीजे हमें मिले हैं सूबे में वो 24 घंटों में मिले हैं, जबकि हमने 5,500 टेस्ट किए हैं, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20% वर पॉजिटिव, जिससे लग रहा है कि ये 20% पॉजिटिव केसेस आए हैं। इन लोगों की सिर्फ टेस्ट हुई है, उससे 20% पॉजिटिव आए हैं। द सिचुएशन इज़ ऑलरेडी सीरियस, सूरत हाल अभी तक गंभीर है, एंड द रिपोर्ट्स फ्राम हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स सजेस्ट दैट द सिचुएशन विल गेट वर्स। और जो सूरत हाल डॉक्टर और हॉस्पिटल से मिल रही है कि सूरत हाल और भी ज़्यादा बिगड़ेगी। यहाँ पे विल गेट वर्स लिखा हुआ है। गेट वर्स का मतलब, गेट का ये मतलब होता है कि जो पहले थी और भी हो रही, जैसे इट्स गेट डार्क एंड डार्क, जैसे कि अभी अंधेरा हो रहा है, तो गेट का यूज़ ऐसे होता है। और भी यूज़ हैं लेकिन इसमें ये यूज़ है। अकॉर्डिंग टू द सिंध हेल्थ मिनिस्टर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू के अगर जगह पे हम गोइंग बाय भी लिखते हैं वो भी सेम ही होता। काफ़ी जगहों पे आपको ये मिलेगा, आप ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिएगा। देयर इज़ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहाँ पे लोगों में यहाँ पेशेंट्स बहुत ही बढ़ रहे हैं, शार्प इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं कोविड-19 में। ये कहने का मतलब है आफ्टर एवरी हाफ एन आवर, हर आधे घंटे के बाद। एंड नंबर ऑफ बेड्स इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट अक्रॉस हॉस्पिटल इन द प्रोविंस आर रनिंग शॉर्ट, और जो बेडों की तादाद है हॉस्पिटल्स में वो कम पड़ रही है। जैसे पेशेंट इंक्रीज कर रहे हैं वो कम हो रहे हैं। रनिंग शॉर्ट का मतलब यह होता है कम पड़ रहे हैं, मीन्स डिफिशेंसी है, डेफिसिट है, डर्थ है।
आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन का पता चलेगा, तो मैं आपके लिए कुछ और भी बेहतर मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। While the paragraph for positive cases remains on the incline and record days reach 670, जबकि ये ग्राफ बता रहा है जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इंक्लाइन मीन्स अपसर जो रही है, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और डेट्स जो है वो पहुंच चुकी है 670 तक। द लॉकडाउन अपीयर्स टू बी एग्जिट मेयरली इन नेम, लॉकडाउन जो है वो ऐसे दिख रहा है जस्ट इन नेम है, यानी कि सिर्फ लॉकडाउन इन नेम है, वो रियल में नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। द केविएट फॉर फॉलोइंग SOPs, वार्निंग, केविएट का मतलब होता है वार्निंग। किसी चीज़ के लिए आप किसी को वार्न करते हैं, भाई ये करो ये ना करो, वार्न करते हैं, उसको केविएट कहते हैं। और SOPs जो होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि जो मयार गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, ये करो, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, करीब ना हो, इसको SOPs कहते हैं। टू हैज़ बिन इग्नोर्ड, उनको इग्नोर किया गया है, यानी उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। एंड बोर्स पुअरली फॉर वाट लाइज अहेड, और वो जो है आगे बढ़ रहे हैं। द कमिंग वीक्स विल डिटरमाइन वेदर द गवर्नमेंट्स गेम्बल फॉर रीस्टार्टिंग बिजनेस, आने वाले हफ्तों में पता चलेगा जो कि गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सक्सेसफुल हो, गेम्बल यहाँ पे नाउन है, गवर्नमेंट्स गेम्बल ऑफ रीस्टार्टिंग बिजनेस वाज वर्थ द रिस्क, कि वो जो उसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, बिजनेस जैसे कि दुकान होते हैं, चीज़ें होती है, मुख्तलिफ ख़रीद फरोख्त के लिए होते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। वर्थ द रिस्क, उसकी कीमत क्या होगी, ख़तरा क्या होगा। वरिंगली, परेशानी की बात यह है, द डेटा इन द साइज ऑफ क्राउड्स पब्लिक कॉन्ट्राडिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, जो डेटा और क्राउड की साइज़ है उसमें अभी तक कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, यानी कि इक्वल नहीं हो रहा है। केस ज़्यादा बढ़ेंगे या केस कम बढ़ेंगे वो कुछ ही टाइम में पता चल जाएगा। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू इफेक्टिवली इन्फोर्स SOPs, अगर गवर्नमेंट अनेबल हो गई, यानी उसने कम्प्लीटली इन्फोर्स नहीं कर दिया, SOPs को लागू नहीं किया, स्टैंडर्ड जो उसने पैरामीटर्स बनाए हैं, एज द सीन्स फ्राम यस्टरडे इंडिकेट, जैसे कि ये जो सीन हमें दिखाई दिया कल, द रिजल्ट्स विल बी डिज़ास्टरस, और जो नतीजे होंगे वो भयानक होंगे। डिज़ास्टर्स के और भी सिनोनिम्स हैं, जैसे कि डेंजरस एंड व्हिच इज़ अगेंस्ट लाइफ एंड मेनी आर। ऑलरेडी पहले ही कांग्रीगेशन इन मास्क आर वायोलेटिंग द प्रोटोकॉल्स एग्रीड अपॉन बिटवीन गवर्नमेंट एंड क्लर्जी, पहले ही जो मसाजिद में लोगों इकट्ठे होते हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वार्निंग्स जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके ऊपर और गवर्नमेंट और उन क्लर्जीज़ के दरमियान जो है वो वायोलेट हो रहा है। यानी क्लर्जीज़ वो होते हैं जो मजहबी पेशवाज होते हैं, उनको कहा जाता है, यानी कि उन्होंने कहा है कि गैदरिंग ना हो, कांग्रीगेशन ना हो, तो वो हो रही है। देयर इज़ आल्सो लिटिल होप, very little hope that the rest of the general public will suddenly observe SOPs, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जनरल पब्लिक जो है वो SOPs को ऑब्ज़र्व करेगी या नहीं करेगी, उसकी होप जो है वो बहुत कम हो रही है। यहाँ पे लिटिल वर्ड लिखा हुआ है, वेरी लिटिल, यानी लिटिल जब अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल जब आता है तो उसके अलग अलग यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे लिटिल लिखा गया है, यानी कि ऑलमोस्ट नहीं, यानी कि देखे ऐसे रहा है कि वो SOPs ऑब्जर्व नहीं भी हो सकते हैं। इन पंजाब में वेयर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज बार्बर शॉप एंड सैलून्स हैव बीन अलाउड टू ओपन, क्योंकि अभी बता रहा है पहली बात को, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें बार्बर्स जो हजाम की दुकान है, सैलून्स है, उनको अलाउ किया गया है ओपन होने के लिए, यानी वो भले खुले। तो पहली जो स्टेटमेंट वेरी लिटिल होप जो उसने कही, उससे ये इसको साबित कर रहा है, क्योंकि जो हेयर कट करेंगे तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो ये इससे पता चल रहा है। इम्प्लीमेंटिंग SOPs
will be an even bigger challenge as many of these business exist in close. SOPs को इम्प्लीमेंट करने में, SOPs को अंजाम देने में वो बहुत ही बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है जैसे जैसे वो बिजनेसेस क्लोज प्राइवेट स्पेसेस, यानी कि वो प्राइवेट स्पेसेस जो हैं क्लोज्ड हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं. इफ़ द केसेस एंड डेज कंटिन्यू टू क्लाइम एट दिस रेट, अगर केसेस और अमवात कैजुअल्टीज़ कंटिन्यू हुई और उसके जो रेट्स हैं वो बढ़े गए, विच द डेटा प्रेडिक्स में हैपन, जैसे डेटा प्रेडिक्स करा है, प्रेडिक्स यानी जो पहले बताई जाए और बाद में हो उसको प्रेडिक्स कहते हैं. इसको सूरसेंग भी कहते हैं, फोरकास्ट भी कहते हैं और काफ़ी और भी वर्ड्स हैं. यानी कि प्रेडिक्स हो रही है कि डेट जो है बढ़ सकते हैं और ये में हैपन हो रहा है क्योंकि क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं. द अथॉरिटीज मस्ट बी क्विक एंड डिसिसिव इन दियर रिस्पांस टू रिवोक रिलैक्सेशंस इन लॉकडाउन. जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जिम्मेदार हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है या जो हुकूमत है या जो लोग हैं, वो फैसला लें और रिलैक्सेशन लॉकडाउन को रिवोक करें मीन्स उसको ख़त्म करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो. A scenario where these cases and deaths rise and no action is taken will cripple the healthcare system and be collective blow to both society and economy. Scenario यानी कि जो दिखाई दे रहा है, जो नज़ारा दिखाई दे रहा है जहाँ पे केसेस और डेट्स अमवात ज़्यादा हो रहे हैं, नो एक्शन इज टेकन, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, दैट विल क्रिपल हेल्थ केयर सिस्टम कलेक्ट बिलो टू बोथ सोसाइटी एंड द इकनॉमी. इसका मतलब ये हुआ कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को भी क्रिपल करेगा, उसको ज़्यादा बदतर करेगा और ये कलेक्ट इकट्ठा नुकसान है सोसाइटी और इकनॉमी, मईशत का भी, लोगों का भी. एज द गवर्नमेंट मल्स इस नेक्स्ट मूव, जैसे कि गवर्नमेंट सोच रही है अपने अगले कदम के बारे में. मल एक वर्ड है जो वर्ब है, इसका मतलब है थिंक, किसी चीज़ के ऊपर सोचना, यानी ये एक फॉर्मल वर्ड है और फॉर्मल वर्ड आपको पता है अकेडमीज या कहीं कम लेस कामन होते हैं, किसी जगह पे यूज़ होते हैं. बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको नोट करें, याद भी करें. इट शुड फोकस इस रिसोर्सेज ऑन रैम्पिंग अप टेस्टिंग, और वो सोच रही है कि जो टेस्ट है कोविड-19 के उसको और बढ़ावा दिया जाए अपने रिसोर्सेज यानी उसके पास जो किट्स है, जो स्वेब्स है, जो नंबर ऑफ अक्यूट्रीमेंट्स है, मेडिकल अक्यूट्रीमेंट्स, उससे उस टेस्ट को इंक्रीज करे. वाइल टेस्टिंग हैज़ इंक्रीज्ड अराउंड 12,000 पर डे, इट इज़ स्टिल फार लेस देन द गोल ऑफ 25,000. जबकि टेस्टिंग जो हो रही है वो बढ़ रही है, 12,000 पर डे हो रही है, लेकिन वो अभी भी कम है क्योंकि जो गोल सेट किया गया है उसमें 25,000 नंबर की टेस्टिंग होनी चाहिए. इसका मतलब है ये अभी आधा हो रहा है, बिलो देन 50%, 49 समथिंग. फर्दर मोर, और members of federal and provincial government should end the hostilities which are continuing unabated in this pandemic. गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट अपने आप में इख्तलाफात ख़त्म करे जो नहीं दिख रहे हैं. कंटिन्यूइंग अनअबेटेड यानी कि वो अनअबेटेड मीन्स नॉट बिकमिंग लेस, वो कम नहीं हो रहे हैं इन दिस पेंडेमिक, इस बड़ी बीमारी की महामारी में. द प्रेजेंस ऑफ कोरोना वायरस एंड इंशुइंग क्यास, कोरोना वायरस और जो चल रहा है परेशानी की सूरत हाल, क्यास मीन्स परेशानी, मसले, प्रॉब्लम्स, हैव क्रिएटेड एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, उसने पैदा कर दी है एक ऐसी सिचुएशन जो पहले नहीं थी. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स सिचुएशन मीन्स जो पहले नहीं थी. विच डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप, और ये सिचुएशन डिमांड कर रही है कि हमें बेहतरीन लीडरशिप होनी चाहिए, जैसे कि लीडर्स. नेम कॉलिंग एंड ब्लेम गेम्स विल ओनली वर्सन द पब्लिक्स ऑलरेडी लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट इन द स्टेट. सिर्फ किसी को कहना, किसी को गलत नाम से कहना या इल्ज़ाम लगाना किसी के ऊपर, ये सूरत हाल को और बिगाड़ सकता है, जैसे कि लोगों को पहले ही भरोसा नहीं है गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर. होप दैट आपको ये अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ मैं और भी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रोमोट करें और दोस्तों को शेयर करें
ताकि मैं और से और आपको प्रोड्यूस कर सकूं ऐसा मटेरियल, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड यू विल लर्न। क्योंकि इसके बनाने का मकसद ये था, जो लोग डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं पढ़ने में न्यूज़पेपर की, उसको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, और जो विलेजेस में लोग रहते हैं जो ट्यूशन्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं, उनके लिए भी ये है। तो आप जैसे शेयर करेंगे तो और लोगों को भी फ़ायदा होगा, जिनको ज़रूरत होगी उन तक भी पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।